भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जय सियाराम बंधुओं, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और राघवेंद्र सरकार के सहज गुणों को जीवन में अपनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे। वर्तमान समय जिसे महामारी कहा जाता है, ये महामारी नहीं है, ये एक अवसर है हम सभी जीवधारियों को सुधरने का अवसर। आज के कथा प्रसंग में हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों इतनी विकट परिस्थितियां जीवन में आ रही हैं। देखिए, जब हम प्रकृति को चुनौती देते हैं, ये बात कुछ दिन पूर्व भी कथा प्रसंग में आई थी, तब प्रकृति जीव को तो नादान बालक समझकर पहले माफ़ करती है, लेकिन जब जीव प्रकृति को तुच्छ मानकर अपनी मर्यादाओं को लांघकर, अपनी सामर्थ्य की मर्यादाओं को असीमित मानकर पंच भौतिक सार तत्वों को कुछ नहीं मानता, तब जीवन में प्रकृति द्वारा परम पुरुष के आदेशानुसार ये क्षण आते हैं। इन विकट परिस्थितियों में कई बेगुनाह भी इसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये एक कहावत है। लेकिन सच यह है कि मानव जाति एक तत्व के रूप में है, ना कि कोई व्यक्ति स्वयं को पृथक मानकर अपना कर्म करता है। एक व्यक्ति सत्कर्म करे और उसी के वातावरण में रहने वाली प्रकृति में यदि सत्कर्म का अन्याय हो, सत्कर्म का सम्मान ना हो, तो उससे ईश्वर को कष्ट होता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का अंश है, ईश्वर मनुष्य का अंश नहीं। इस तत्व को जितना जल्दी और जितना सहज रूप से हम मानेंगे और जानेंगे, उतना ही जीवन में कष्ट कम आएंगे, और यदि कष्ट आएंगे भी तो हम उन्हें सहज रूप से पार कर सकें, इस प्रकार की क्षमता भी ईश्वर हमें देंगे। तो विकल्प हम सभी जीवधारियों के पास है। प्रकृति का दोहन बंद करें, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करें। और अंत में यही कहना चाहूँगा, ये कोई समझाइश नहीं है, ये तो मन के भाव हैं, मैंने व्यक्त किए, और हो सकता है आप में से किसी को यह स्वीकार्य भी हो। तो इसीलिए प्रभु श्री राम प्रकृति का सम्मान करने का एक संदेश जीवधारी को किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। प्रकृति का सम्मान कीजिए, ईश्वर आपका मार्गदर्शन सदैव करते रहें। जय सिया राम, जय जय हनुमान।